ये पगड़ी लगा के बातें करने को बहुत मजा आ रही है। अति मान्यवर आज बिशप, अति मान्यवर हमारे विधायक राजेश कच्छप, फादरगण, सिस्टरगण, भाई और बहनों, विशेष करके इतने सारे जो बच्चे यहाँ हैं उनको नमस्कार। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक विशेष कारण के लिए। ये हमारा इस सेवा कांस्टेंट लीवेंस है, उसके द्वारा उसके मध्यस्थी से प्रार्थना करने के लिए और उसका वो संत बनने की जो प्रक्रिया है वो तुरंत सफल हो के हम उसको धन्य कह सके। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, कई चीजें बताना चाहता हूँ जो जरूरी है। पहली बात है, ब्रिज को बोल चुके हैं कि भक्ति कांस्टेंट लीवेंस की है, मेरे ख्याल से काफी नहीं है। देखिए, कांस्टेंट लीवेंस न सिर्फ जमगई का
न सिर्फ झारखंड का, पूरे छोटा नागपुर का प्रेरित है। यदि एक समय इसकी भक्ति बहुत चल रही थी, आज धीरे धीरे वो कम होते जा रही है और इसकी हमें चिंता है। दो तीन चीजों की जरूरत है यदि हम उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने चाहते हैं तो फादर कॉन्स्टेंट लीवंस की भक्ति हर घर में होना चाहिए। हमारे पास वो प्रार्थना है, वो अपने घरों में प्रार्थना करते रहना, हमारे कॉन्वेंट रिलीजियस हाउसेस में, हमारे पल्लियों में ये भक्ति कम से कम जैसा ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे संतों की जो प्रक्रिया चलती है, उनको एक दिन जिस दिन वो प्रभु के पास वापस चला गया था, वो दिन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, कोई एक दिन चुन के उस दिन प्रार्थना होती है। ये हमारी पहली इच्छा है कि हम ये प्रार्थना आगे बढ़ाए। बिना प्रार्थना आगे नहीं जाएगा और जितनी भक्ति बढ़ जाएगी तो उस भक्ति के साथ हम इस सेवक कॉन्स्टेंट लीवंस के मध्यस्थता से प्रभु से आश्चर्य मांगना चाहिए, क्योंकि पहला उसको वेनरेबल घोषित किया जाएगा। उसके बाद एक जो डॉक्टर बोलते हैं कि ये आश्चर्य है, सही आश्चर्य है कि साइंस से नहीं, विज्ञान से नहीं हो एक्सप्लेन कर सकते, वैसी एक आश्चर्य चाहिए चंगाई की। और ये करने के लिए घरों घरों में, सभी जगहों में कॉन्स्टेंट लीवंस के मध्यस्थ से प्रार्थना होना चाहिए। दूसरी बात है, हमारी यहाँ एक बड़ी सपना है, यहाँ इस साइड पे एक बड़ा अच्छा सा एक गिरजा बनाना। कॉन्स्टेंट लीवंस यहाँ आया था, यहाँ से अपना पूरी जो सुसमाचार का काम था यहाँ से शुरू किया था। तो यहाँ एक अच्छी सी सुंदर, छोटी सी लेकिन सुंदर कलीसिया, एक गिरजा बनाने की, ये हमारा एक सपना है। हमारा ये है कि करीब करीब 1.5 करोड़ के होगा, अद्धा आज डायसिस और जमगाई के लोग करेंगे, अद्धा आप लोगों ने करना है। तो खर्चा रिलीजियस हाउसेस, हुरुंडू की पैरिश, बाकी पल्ली है, क्योंकि ये संत सबों का है और ये संत सबों का है। जब संत बनेगा तभी उस कलीसिया गिरजा को कॉन्स्टेंट लीवंस का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक श्राइन बना के एक तीर्थ स्थान करना हमारी एक इच्छा, एक सपना है। इसमें आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। तीसरी बात, हमारे रांची धर्म प्रांत में 2 इस सेवक हैं। एक जो बेल्जियम से आके आदिवासियों की सेवा करती, कॉन्स्टेंट लीवंस, और दूसरी जो खुद आदिवासी है, यहाँ जन्म लेके हमारी धरती में संत बनने के रास्ते में, उसकी भी भक्ति, उसके मध्यस्थ से भी प्रार्थना हमारे घर घर में होना चाहिए। क्योंकि यदि ये संत बनेगी, जब संत बनेगी, ये पहली आदिवासी होगी संत बनने की, ये हमने याद रखना चाहिए। और उस गर्व से हम उसकी मध्यस्थता से प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात है, ये छोटी बात है कि यहाँ बाहर कई कॉन्स्टेंट लीवंस के चीज़ें रखे हैं, पुस्तकें रखे हैं,
एक छोटा पुस्तक है 10 रुपया का, एक बड़ा पुस्तक है 20 रुपया का, लेके वो पुस्तक द्वारा उसकी कहानी पढ़ना, जो कुछ उसने किया है वो पढ़ने की, सीखने की जरूरत है। और आखिरी में मैं जमगई के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जब भी हम यहाँ आते हैं बड़े उत्साह से काम करते हैं। हम बोले नहीं खाना नहीं देंगे, ऐसा करके हम चले जाएंगे, इतने लोगों को खाना कैसे देंगे? तो लोग बोले नहीं, सबों को खाना हम खिलाएंगे। जमगई के लोग हम बोला नहीं, कुछ बचा के गिरजाघर बनाने के लिए रखना चाहिए, वो खाना पे हम खर्चा नहीं करेंगे। नहीं, उसके लिए तो अलग रख लेंगे, लेकिन खाना तो खिलाएंगे ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो जमगई की यहाँ छोटी सी कलीसिया लेकिन उत्साह भरी कलीसिया, एक कॉन्स्टेंट लीवेंस की ये जो भक्ति है आगे बढ़ाती है, वैसा ही उत्साह हमारे हर एक पल, ये दोनों इस भक्तों के लिए, कॉन्स्टेंट लीवेंस के लिए और माता मैरी बर्नाडेट इसके लिए, उसका नाम नहीं बताता है, इस सेवक माता मैरी बर्नाडेट और इस सेवक कॉन्स्टेंट लीवेंस, इसकी भक्ति हम आगे बढ़ा के, भक्ति बढ़ाने के बाद उनके मध्यस्थ से प्रार्थना करने, और जैसे फादर प्रीस बोल चुके हैं, गीत भी बनाना चाहिए दोनों के नाम पे, जो गीत हम हमारे आखिरी लास्ट विसर्जन गीत होता है वो इस वक्त का हो सकता है, इस सेवक का, बाकी मिसा में नहीं। आखिरी जो विसर्जन है वो इस सेवक का गीत हो सकता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। धूप में बैठे बैठे हमें सुनते रहे बड़े प्यार से, बहुत बहुत धन्यवाद। आज संत लीवेंस और उनके योगदान और उनके खास करके दक्षिणी छोटानागपुर में किए गए उनके कार्यों को एक मानव समुदाय के लिए जो प्रेरणा है, उनकी याद में इस समारोह में आज हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए आए। स्वामी फेलिक्स टोप्पो हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए और पूरे कोरोना काल में मेरे सर पे हाथ रखने वाले हमारे बीच में बिशप स्वामी मार्टिनेंस, यहाँ उपस्थित हमारे विभिन्न पल्ली से आए हुए हमारे पुरोहित फादरगण, हमारे बीच में उपस्थित यहाँ पर हमारी धर्म बहने सिस्टर गण यहाँ उपस्थित हैं, मेरे दूर दराज से आए हुए संत लीवेंस के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि आज जो यह दक्षिणी छोटानागपुर का जो प्रांत रहा था, एक दुर्गम जाड़ जल जंगल से भरा हुआ प्रदेश था, प्राकृतिक के गोद में यहाँ के गांव टोले थे, न यहाँ किसी प्रकार का संचार का व्यवस्था था, न ही किसी प्रकार की आवागमन की सुविधा थी। उस परिस्थिति में, इस दुर्गम क्षेत्र में, उस जमाने में, आज तो अगर किन्हीं को यह कह दिया जाए कि वहां पे छोटा सा पुलिया नहीं है तो लोग जाना नहीं चाहेंगे। उस परिस्थिति में मानव सेवा के लिए आज, और खास करके यहाँ के जो आदिवासी समुदाय थे, अगर आज यहाँ पे राजेश कच्छप भी अगर आपके सामने अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ
मानता नहीं, यह हकीकत है कि अगर आज मैं बोलने के लिए अगर यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो इस संत की वजह से खड़ा हुआ हूँ। इस बात को मैं आज जो दुर्गम गांव था, मुझे याद है कि मैं वहां पे हमारे स्वामी बिशप भी थे, स्वामी आज बिशप भी थे। मैं एक नामकुम के सुदूर गांव लाली का एक कोना है, कुदागड़ा से आगे है, मैं वहां फादर के उस कोरोना के पीरियड में गया था। तो फादर के मुंह से अनायास ही निकल गया एक बात स्वामी मार्केरेंस के मुंह से, यहाँ पे एक यहाँ के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम का एक स्कूल होना चाहिए राजेश। तो मैं बोला कि फादर आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। तो ये सेवा है। कहने का मतलब है कि अगर आज खास करके आदिवासी समुदाय अगर चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अगर हमारे इस दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर मानव अगर समझने वाले अगर कोई लोग हुए तो ये संत थे, जिनके बदौलत बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं आजकल ईसाई में आकर के सेविकाई भी कर रही हैं। बहुत सारे हमारे पुरोहित फादर हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़े। बहुत सारे हमारे जितने भी खास करके अगर आज जितने ब्यूरोक्रेट्स हो या सरकारी तंत्र में अपना योगदान दे रहे हो, जितने भी साथी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान है। इसीलिए आज के तारीख में हम सबों को एक घर में एक कि संत, अभी तो हम लोग तो सभी संत ही कहते हैं, लेकिन जैसे फादर कह रहे थे कि इनका ये चल रहा है कि 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन हम लोग भी दिल से प्रार्थना करते हैं कि फादर लिवंस का जो योगदान इस क्षेत्र में इस देश के लिए रहा है, उनको जल्द से जल्द संत की उपाधि मिले। मैं आप तमाम लोगों को एक अच्छे रास्ते में चलने के लिए और अच्छे रास्ते में समाज का हाथ को पकड़ करके चलने के लिए आप तमाम लोगों को आग्रह करते हुए मुझे आपने यहाँ पे बुला करके सम्मान दिया, आपने बुला करके यहाँ पे जो 2 शब्द कहने का, बातचीत करने का जो सौभाग्य है, उसके लिए मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और 4था साल हम लोग इस दिवस को मना रहे हैं। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग लगातार इस समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से करेंगे और बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, जय सो, धन्यवाद। मिस्सा के समय तो मैंने दूसरी तरह की टोपी लगाई थी, लेकिन क्या करेंगे, महिलाओं ने तो इसको बांध दिया है। अति माननीय धर्माध्यक्ष मस्करनस, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण और सभी मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम साल में एक बार यहाँ उपस्थित हुए हैं और फादर लिवंस की याद कर रहे हैं। ईश्वर को उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग उसको भूल जाते हैं, अपने जीवन में भूल जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है। मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात, उसने हमारे लिए प्रभु के प्रकाश को दिया है, प्रभु को दिया है, ईश्वर को दिया है, विश्वास को दिया है और हमारे प्रभु मसीह को दिया है, हमारे लिए एक बलिदान दिया है और हमें एक नया जीवन दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आध्यात्मिक बात है और इसको हमको याद करते रहना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि उसके साथ और भी बहुत सारे मिशनरी लोग आए थे, लेकिन फादर लिवंस का नाम सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसके हृदय में, जैसा कि कहा गया, कि बहुत प्रेम था हम सबके प्रति, आदिवासियों के प्रति, और ईश्वर की प्रेरणा के कारण से उसके अंदर में जोश था और इसलिए उसने 7 वर्षों 8 वर्षों के अंदर ही अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया। वे लोगों की सेवा करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान जाते जाते
उन्होंने योगदान दिया। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, आध्यात्मिक काम, कि उसने ईश्वर को हमें दिया। दूसरा काम उसने किया, उसने देखा कि हम लोग सब, हमारे कुल के लोग जमींदार के कब्जे में थे, वेच बिगारी की जाती थी, और हमारा जो जमीन का सिस्टम था वो अलग था। सारा गांव एक था और जमीन हर एक व्यक्ति की नहीं थी, और इसलिए हमारे लोग एक तरह से खो गए थे। उनकी जमीन जा रही थी, गांव के गांव जा रही थी, और वो लोग बेबस थे। और ऐसे समय में उन्होंने फादर लीवेंस के पास निवेदन किया, और फादर लीवेंस ने यहाँ के नियम कानून को अध्ययन किया, ब्रिटिश नियम कानून को अध्ययन किया, और बहुत सारे लोगों को उसने राहत दी, जमीन की रक्षा की। और उसके बाद में CNT एक्ट, SPT एक्ट बना। ये फादर लीवेंस के प्रयत्न से ही हुआ है, उन्होंने शुरू किया था। इसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। अगर आज हमारे भाइयों के पास छोटी बड़ी जो जमीन है, उनके अपने पट्टे हैं, तो ये फादर लीवेंस ने शुरू किया था, इसको हम कभी नहीं भूलें। तीसरी बात, उसने देखा कि इन पर शोषण होता है, इन पर अत्याचार होता है, ये अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाएंगे, और जो बाहर से आते हैं, आप उनको दिक्कू कहिए, कुछ भी कहिए, ये इन्हें परेशान करते हैं। और इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। और जहाँ तक मेरे अध्ययन के हिसाब से करीब उन्होंने 70 स्कूल शुरू किए, छोटे मोटे स्कूल शुरू किए। तो ये छोटी बात नहीं है। आज जैसे हमारे विधायक राजेश ने कहा कि अगर हम लोग सब यहाँ पर हैं तो उन्हीं की प्रज्ञा के कारण से, उन्हीं की प्रेरणा के कारण से, और उन्हीं के साहस के कारण से, उन्हीं के परिश्रम के कारण से, और उन्हीं की दूरदर्शिता के कारण से हम लोग यहाँ पर हैं। इसको हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, ये बार बार याद करनी चाहिए, और उनके प्रति तक हमें श्रद्धा होनी चाहिए, आदर सत्कार सम्मान होना चाहिए, और ये बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि हमारे बिशप फिदौर ने कहा, हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, न केवल इस सेवक काउंसिल लीवेंस के लिए, बल्कि इस सेविका सिस्टर बर्नाडेट, मेरी बर्नाडेट के लिए भी। और मैं ये सोच रहा था जब बिशप मस्कारेनस बोल रहे थे कि 2 का नाम जरूर चढ़ गया है, अब तीसरा कौन होगा? आप लोग में से कोई है? और फादर सिस्टर लोग कोई आशा मत कीजिए, आप लोग जो लोक धर्मी, आप लोग में से भी किसी को ऊपर आना पड़ेगा, धार्मिकता के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अच्छे परिपक्व धार्मिक जीवन से, लोक धर्मी लोग आप लोगों को आना पड़ेगा। एक फादर एक सिस्टर तो हो गए, आप लोग धर्मियों में से जरूर एक आध जन आइए, यही मेरा आमंत्रण है, आप लोग जरूर आइए। मैं अधिक ना कहते हुए पुनः आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए बधाई देता हूँ। और जैसा कि बिशप मस्कारेनस ने से कहा, यहाँ के जंगाई के लोगों को विशेष बधाई और धन्यवाद, उनके स्वागत के लिए, उनके उत्साह के लिए, उनके सहयोग के लिए, सब कुछ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे और हमारी जो कामनाएं हैं उसे ईश्वर पूरी करे। धन्यवाद।